खबर थी कि इस मदरसे में गाय को काटा है। अब देखें, आज तक ले तो हमने नहीं देखा यहाँ गाय कटते हुए, ना तो मैं देखी कभी भैंस कटते हुए। हाँ, इतना है कुर्बानी होती है तो बकरा जरूर आता है। इस मदरसे के 2 बच्चे गाय का मांस लेकर हिंडन चले जाते हैं तब दिक्कत नहीं होता आपको? इस मदरसे से 2 बच्चे गाय का मांस लेकर हिंडन पे पहुंच जाते हैं तब दिक्कत नहीं होता? तब मैं, अरे जमाना देख रहा है मैडम, जमाना देख रहा है, सोशल मीडिया पे जमाना देख रहा है। हम यहाँ पर आ गए हैं तहकीकात करें तो आपको दिक्कत हो गया है। तो जैसे आपने बोला कि मुझसे पूछिए, और वहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आ गया हूँ, किसी ने मेरे से बदतमीजी नहीं करी है। हम भी यहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, बदतमीजी बहुत है इधर, लोगों को डरा के रखने की सोचते हैं इधर, आपको पता नहीं है। इस बात पे मैं आवाज़ उठाती हूँ ना तो मुझे भी कंट्रोल करने की सोचते हैं। बिकॉज आप हिंदू हैं इसलिए दबाते हैं? इसीलिए दबाते हैं भैया। ये कंप्लेंट मैं करने वाली थी बहुत पहले से, लेकिन मैंने आज तक नहीं की। पूछो ये आंटी को। चारों तरफ हिंदुओं से घिरे होने के बावजूद ये माहौल इस मोहल्ले का है, तो सोचिए इस मदरसे का क्या माहौल होगा। और जो तस्वीरें हैं क्या वो झूठी होंगी? जो बच्चों से पूछा है क्या उन बच्चों ने झूठ बोला होगा? ये तमाम तरह की चीज़ें। यहाँ गाय मांस को लेकर एक विवाद हुआ था, 2 बच्चों को पकड़ा था यहाँ गाजियाबाद की मेयर ने, क्या खबर है? हमें नहीं पता है कुछ। नहीं जानते? नहीं, हम नहीं। इस मदरसे के बारे में कितना जानते हैं? मैं कुछ नहीं जानता भैया, मैं दूर से आया हूँ, मैं यहाँ थोड़ी रहता हूँ, मेरे को यहाँ कुछ पता ही नहीं। नहीं पता है देश में क्या चल रहा है, हमारे घर में क्या चल रहा है, मोहल्ले में क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं होता। हम अपने बच्चों से परेशान रहते हैं तो हम कहाँ से ये सब के क्या चक्कर। परेशानी बच्चों से? कुछ नहीं भैया। देखिए, मैं कनावनी के उसी मदरसे में मौजूद हूँ जहाँ की एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा कि 2 बच्चे मदरसे के हिंडन पर मिलते हैं और गाज़ियाबाद की जो मेयर हैं सुनीता दयाल, वो उनसे कहती है कि मांस किसका है, और वो बच्चे कहते हैं कि गाय का मांस है और हम मदरसे से लेकर आए हैं। तो इसी पड़ताल में कि वो मांस आखिर जो कट्टे के अंदर था वो मांस किस चीज़ का था, वो गाय का मांस था या किसी और चीज़ का मांस था, और वो मदरसा कौन सा था, ये तमाम सवाल मेरे जहन में थे और उनके जवाब तलाशने के लिए मैं इस मदरसे में आया हूँ। ये टीचर हैं इस मदरसे के और ये सब यहाँ बच्चे हैं जो इस्लामी तालीम हासिल करते हैं। बाकी चीज़ें जो निकल कर आएंगे वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। वो कुछ फेंकने जा रहे थे हिंडन नदी में, क्या था उस कट्टे में बेटा? मुझे नहीं पता, मैं तो बस सो रहा था। गाय का मांस भी था उसमें? गाय का नहीं था। नहीं था। गाय का नहीं था। टीचर ने तो नहीं बोला ऐसा कि सब मना कर देना कोई पूछे तो? कुछ ऐसे तो बोले ही नहीं। ऐसे नहीं बोले। नहीं बोला। श्योर हो उसमें मांस नहीं था गाय का? श्योर हो? पक्का है आप लोगों का? चलिए ठीक है। सलमा नाम है? सलमा, हाँ इसी मोहल्ले में रहती हो? हाँ, ये इसी मोहल्ले में रहते हैं। खबर थी कि इस मदरसे में गाय को काटा है। अब देखें, हम तो नहीं देखे कभी। खबर थी, मैं तो खबर का पूछा। नहीं देखिए, हम मदरसे से जानने तो आया हूँ कि वो नहीं, थी। मदरसे से पहले से तो मैं रह रही हूँ। ये कनावनी अपने हमारा गली बसने से तो मैं रह रही हूँ। आज तक ले तो हमने नहीं देखा यहाँ गाय कटते हुए, ना तो मैं देखी कभी भैंस कटते हुए। हाँ, इतना है कुर्बानी होती है तो बकरा जरूर आता है। बकरा का कुर्बानी होती है, बकरा हलाल होते हैं, बकरा का मांस खाते हैं हम। बात बताइए, तो अगर गाय का मांस नहीं था उन बच्चों को यहाँ से क्यों भेज दिया गया मदरसे से? एक बात बताऊं, परसों इनका 25,000 का बकरे खरीद गया और पता न बीमार हुआ कि क्या हुआ, वो बकरे बनी। हो सकता उनके पेटी फेंका गया हो, पेटी फेंकने गया हो। पेटी को तो दफनाया जाता है ना, किसी बकरे की कुर्बानी होती है तो उसको दफन किया जाता है, ऐसे नदी में थोड़ी ना फेंक दिया। नहीं था, बीमार बकरा था तो थोड़ा सा सांस उस चल रही थी, तो उसको बना दिए। हो सब पेटी या उसका पाया या ले जाकर फेंका, वो हक गई। गर्मी इतनी पड़ रही है, जगह कहाँ है हलाने के? मतलब यहाँ खेत हैं चारों तरफ, यहाँ जगह नहीं मिली दफनाने। ये देखो प्लॉट खाली पड़ा है, यहाँ दफनाने की जगह मिली। मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाके उसमें हिंडन में जगह मिल गया। नदी में फेंका हुआ है। नदी में ही तो फेंक रहे थे वो, तभी तो रोका उन्हें। अब तो भैया उधर तो हम नहीं गए, नदी में फेंका, आगे कूड़ादान में डाला, आगे कहाँ डाला। बाकी यहाँ एरिया में है ना, खेत में बच्चे रहे खेले कूदा, तो वहाँ कहाँ दफनाएगा? पेटी फेटी सब कुत्ते फाड़ेगा, खाएगा। झूठ बोल रहे हैं सब, गाय का मांस था? नहीं भैया, ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ गाय के मांस वो। मैं नहीं जानती, आप यहाँ से जाइए प्लीज। आप नहीं जानती मुझे? नहीं जाइए। क्यों? एक्सक्यूज मी, फोटो मत कीजिए, मैं कंप्लेन कर दूंगी। क्यों आप ऑर्डर बंद कीजिए प्लीज। मैं अरे तो मत करो बात, तरीके से मना कर दो ना। आप क्यों कर रहे हैं? किससे तरीके से करो तो कि मुझे बात नहीं करनी है। मैंने तो मैं ज़बरदस्ती, अरे मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा मैडम, बात करने आ रहे आप। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन आप जो ये आपका टोन है कि जाइए निकलिए, क्यों? आप ये गली, ये गली आपका है? मैं अपने दरवाजे पे बैठी हूँ। तो ये गली आपका है? आपका है? आपका भी नहीं है? तो फिर क्यों बात कर रहे हो? तो आप मत कीजिए ना, आप मत कीजिए। आप जाइए।
कीजिए। बिल्कुल मत कीजिए, जरूरत नहीं मुझे है। नहीं पता, डर है क्या कुछ सवालों के जवाब देने में? कोई सवाल के जवाब नहीं देंगे। इतना हाइपर क्यों हो जाते हो? मुझे नहीं पता है तो नहीं पता। हाँ तो आराम से भी बोल सकते हो ना, मैं तो कोई बात ही नहीं करनी। फालतू के घर में हो रही हो हैं? वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने में क्या प्रॉब्लम है? इस मदरसे के 2 बच्चे गाय का मांस लेकर हिंडन चले जाते हैं तब दिक्कत नहीं होता आपको? इस मदरसे से 2 बच्चे गाय का मांस लेकर हिंडन पे पहुंच जाते हैं तब दिक्कत नहीं होता? तब मैं, अरे जमाना देख रहा है मैडम, जमाना देख रहा है, सोशल मीडिया पे जमाना देख रहा है। हम यहाँ पर आ गए हैं तहकीकात करें तो आपको दिक्कत हो गया है। हमें नहीं बात पता, हमें से कुछ नहीं मालूम। तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी मर्जी से जाऊँगा ना। आप कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाली? आपको कौन है पूछने वाले? मेरा फर्ज है पूछने का सवाल कि दुनिया देखेगी ना कि क्या हो क्या रहा है इस मदरसे में, दुनिया जाने ना। करने से बैठी हूँ तो मैं यहाँ बैठी हूँ। तो गर्मी मैंने दे दी, गर्मी मैंने दे दी। तो आप क्यों पूछ रहे? मैं काम पे ऐसे आके बैठी हूँ अभी जस्ट। आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। फालतू बात कर रही, फालतू बात मत कीजिए मुझसे। आप पब्लिक को परेशान करने आते हैं, न्यूज़ बनाते हैं। फिर मैं कैमरा हटा लेता हूँ फिर शुरू हो जाती हैं आप, परेशान करने आते हैं। हमें नहीं लग रही क्या गर्मी? हम भी तो काम कर रहे हैं ना अपना। ये देखो ये हालत है। मतलब जाहिलपन की भी एक हद होती है। मैं नॉर्मल कैमरा लेकर लोगों से पूछ रहा हूँ, किसी को बात नहीं करनी आराम से मना कर दो भाई कि हमें बात नहीं करनी है। ज़बरदस्ती तो माइक किसी में के मुंह पे नहीं ले जा रहा मैं, आराम से मना करता हूँ। जैसे आपने बोला कि मुझसे पूछिए, और वहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आ गया हूँ, किसी ने मेरे से बदतमीजी नहीं करी है। हम भी यहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। बदतमीजी बहुत है इधर, लोगों को डरा के रखने की सोचते हैं इधर, आपको पता नहीं है। इस बात पे मैं आवाज़ उठाती हूँ ना तो मुझे भी कंट्रोल करने की सोचते हैं। जस्ट बिकॉज आप हिंदू हैं इसलिए दबाते हैं? इसीलिए दबाते हैं भैया। ये कंप्लेंट मैं करने वाली थी बहुत पहले से, लेकिन मैंने आज तक नहीं की है। पूछो ये आंटी को, हिंदू को दबाते नहीं है, हिंदू को बहुत दबाने की कोशिश करते हैं यहाँ। कैसे क्या धमकियाँ देते हैं ये? हिंदू को बहुत दबाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं अकेली हूँ, अभी तो मेरा झगड़ा हुआ है अभी बीच में। हिंदू हैं, 4 जने हिंदू। अब इस मोहल्ले में 4 हिंदुओं का घर है, इसलिए ये हावी होते हैं। और क्या, बहुत हावी होते हैं यहाँ। मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ लेकिन मेरे पति मुझे मना करते हैं। मेरे पति मेरा साथ नहीं दे रहे, नहीं तो मैं ना 1 मिनट में सीधा कर दूँ। कीप नहीं, जरूरी नहीं है डरने की इनसे। यहाँ मदरसे में क्या चल रहा है दुनिया को जानना चाहिए। नहीं वो बात सबका मालिक है कि किसी से डरना नहीं चाहिए। जो सच है वो सच है, उसे बोलने में डरना नहीं सर चाहिए। ये कह रही हूँ पति मैं के डरती बारे नहीं में। हूँ। आप तो एक ऐसे स्टेट में रहते हो जहाँ 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। मुझसे लड़ने 10 लग महीने जाते हैं हुए लोग। मुझे। मैं सीधा बिंदास बोलती हूँ, डरती नहीं हूँ तो मुझसे लड़ने लग जाते हैं। क्या धमकियाँ क्या देते हैं लोग? यही ये सोचते हैं हिंदू है इन्हें दबा के रखे, यही दिक्कत है यहाँ बस। पूजा पद्धति से प्रॉब्लम? वैल्यू नहीं है कोई। वैल्यू नहीं है हमारी, मतलब ये सोचते हैं ये हिंदू है, ये 3-4 है, हम तो पूरे हैं, हम तो पूरे वही है मुसलमान। ये हिंदू है 3-4, इनका तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये तो कुछ भी कर देंगे हम तो इनको। ये सीन मैंने देखा है भैया, मैं सच बता रही हूँ आज आपको। ये सीन मैंने बहुत बार देखा है यहाँ। मुझे तो 10-11 महीने हुए। मेरे हस्बैंड, माय फादर इन लॉ डिप्टी एसपी आज बात की है और माय हस्बैंड इज एसएसआई। ठीक है, अभी एक्सपायर हुए हैं। 4-5 महीने ही हुए, मेरे को 10 महीने 11 महीने ही हुए यहाँ रहने। अब मैं बेचना चाह रही हूँ, यहाँ से बिल्कुल निकलना है। एक मकान मेरा राजनगर देवी का स्पायर में 2 रूम सेट का, तो 2-3 बहुएं हैं, तो ये छोटा पड़ रहा था। मेरे 20 साल पुराना ये प्लॉट बना हुआ था। अब मेरे जेठ रहते हैं यहाँ, वो भी पुलिस में ही है, यानी पूरा कोई SHO है भांजे मेरे, कोई CO है, कोई कुछ है, पूरा खानदान मेरा पुलिस में ही। परंतु फिर भी हम अपना अंदर रह के ही काटते हैं। नौ लियो 13 दो, हमारा कोई मतलब नहीं। हिंदू धर्म है, चलो ठीक है। तो अब उनको दबाने की कोशिश करो तुम, बिल्कुल। ये मतलब प्रॉब्लम किस चीज़ में, अड़ंगा किस में डालते हैं? इस चीज़ में जैसे कि इधर कोई गलत करेगा ना भैया, अगर कोई बच्चे भी कुछ गलत करेंगे, अगर मैं उनको सही भी समझाऊंगी तो मेरी बात गलत लगती है। अब देखो बच्चे हैं, टाइम टेबल से खेलो, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, तो मैं बोलती हूँ गंदी गालियाँ क्यों देते हो, प्यार से भी बात कर सकते हो। तो इसलिए भी मुझे गलत समझते हैं। और कोई गलत इनके बच्चों के पेरेंट्स जो इनके मुस्लिम पेरेंट्स हैं वो मना नहीं करते बच्चों को? गाली मना नहीं करता, कोई भी कुछ भी करे बच्चे को समझाएंगे नहीं, और हमें ही अपने बच्चों को शांत अंदर रखना पड़ता है। थोड़ी देर खिलाते हैं, अभी भी सुबह से अब निकली मैं 6:30 बजे, थोड़ा घूमी फिर अंदर गई हूँ, और बोलूँगी फिर यही बोलेंगे कि ये तो ज़्यादा बनती है, ये हिंदू तो ज़्यादा बनती है, ये सोचेंगे भैया। तो मुझे चुप लगाना इसलिए पड़ता है। मेरे हस्बैंड है ना जो मेरा साथ नहीं देते, वो बोलते तू क्यों नेता बन रही है, तू क्यों बोलती है, और जो गलत है उसको तो मैं रोकूंगी। मैं गलत पहले से ही बर्दाश्त नहीं करती भैया। उनको आपकी फिक्र है कि आप उनकी गैर मौजूदगी में कुछ हो ना जाए, वो फिक्र करते हैं आप? तो कोई कैसे कुछ कर लेगा भैया, मैं भी तोड़ दूंगी ना उसको। एक छांटा मारा, उसी में अंदर कर दिया। एक कोई ऐसा कोई साथ में बोलने वाला नहीं होता, ये समझ ले कि हमसा कोई है ही नहीं।
ठीक है अकेला ना। समझ के बोलने की बहुत सोचते हैं बहुत लोग भैया, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरा पूरा कुनवा इधर आ सकता है, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ भैया, ये होता है ना, मैं चाहती नहीं हूँ बेमतलब का लड़ाई करना। मैं चाहती हूँ प्यार से सॉल्व करो। लड़ने में क्या है, लड़के क्या मिलेगा, हिंसा करके क्या मिलेगा? प्यार से इमेज बना के रखो अपनी, हमारी भी इमेज है। मोमेडन का ही है, हिंदू 4 ही है या 5 हिंदू बस। सारे बहुतों को तो मैंने मुंह से भी सुना, ये हिंदू कतार है, हम ही पूरे बसे पड़े हैं। मुसलमान हिंदू तो कुछ भी नहीं है, हिंदू को तो 1 मिनट में निकाल के फेंक देंगे हम। और यहाँ बस हिंदू नहीं मुसलमान ही रहेंगे, हिंदू तो निकल जाएंगे धीरे धीरे करके, तो हम तो निकलेंगे नहीं, हम तो टेक के दिखाएंगे। मैं तो सच बता रही भैया, मैं जाने वाली थी, लेकिन अब जाने वाली नहीं हूँ, इधर टेक के दिखाऊंगी अपने आप को। जाने वाली बिल्कुल नहीं हूँ मैं इधर से, मैं तो टेक के दिखाऊंगी। बात करेंगे ये क्या शिकायतें कर रही हैं? ये ऐसा होता है क्या इस मोहल्ले में? हैं? नहीं बोलना। नहीं आप पीछे, मतलब यहाँ जो इस गली में मदरसा है उसमें मैं पड़ताल के लिए आया था, और इस मोहल्ले में महज 4 घर हिंदुओं के हैं, और वो मैडम आरोप लगा रही हैं कि ये जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं इनको डराते हैं, इनको धमकाते हैं। सोचिए जो टीचर थे उसमें वो कह रहे थे कि हम चारों तरफ से हिंदुओं से घिरे हुए हैं। चारों तरफ हिंदुओं से घिरे होने के बावजूद ये माहौल इस मोहल्ले का है, तो सोचिए इस मदरसे का क्या माहौल होगा। और जो तस्वीरें हैं क्या वो झूठी होंगी? जो बच्चों से पूछा है क्या उन बच्चों ने झूठ बोला होगा? ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। ये ऐसे छुप छुप के क्यों देख रहे हैं? बाहर आने में भी डर लगता है। मुझे एक बात बताइए आंटी, टाइल्स जो लगी हुई है ये हिंदू है। आपने जो बोला ना कि हम यहाँ से घर बेच के चले जाएंगे, घर है? कहाँ जाओगे? ये देश अपना है, राज्य अपना है। सुनो, हार्ट पेशेंट, लीवर पेशेंट, वेरी कॉन्वेंस। मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट मेरा इतना है कि मैं ट्रीटमेंट में परेशान हूँ। अभी 5 महीने हुए मेरे हस्बैंड को एक्सपायर हो गए, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा यूज़ करनी है। मेरे बच्चे हैं, प्राइवेट करते हैं जॉब, कभी कोई रहता है कोई नहीं रहता है। मेरा भी आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप शिकायत कीजिए, आप हमारा साथ लीजिए, मीडिया वालों का साथ लीजिए, और आपको कोई यहाँ से नहीं भगा पाएगा। अभी मीडिया में एक बच्चा है मेरा, वसुंधरा में रहता है मीडिया में, परंतु मैं इलाजना नहीं चाहती करने को। क्या है, डरने वाली मैं भी नहीं। पलायन कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता ना, पलायन समस्या का हल थोड़ी ना होता है। सही बात है, हाँ। अब मैं तो बस इतना चाहती हूँ भैया, मुझे दूसरों से कुछ मतलब नहीं है, हमें शांति से रहने दो। खुद को लड़ना मरना है, कुछ भी करो, हमें शांति से रहने दो। हम बाहर ज़्यादा निकलते नहीं भैया, कम निकलते हैं। और मेरे जो हस्बैंड है उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं है, बकवास चीज़ें लगती हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करना। मैं तो करती भी नहीं हूँ फालतू में लड़ाई झगड़ा। मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ शांति से रहूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। बस मुझे टॉर्चर ना। एक चीज़ और देखो, ये जो जितने आरोप लगा रही हैं ये भी इस घर में भी सुन रहे हैं सारे। वो देखो ऊपर फ्रेम करना, ऊपर कैमरा, ऊपर से वो लेडी सुन रही हैं, और इस घर से भी ये सब सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी काउंटर इनसे नहीं कर रहा है। शायद ये सच बोल रही हैं। मैडम ये सही बोल रही हैं, परेशान किया जाता है इनको। देख रहे हो एटीट्यूड, देखो इनका। नहीं सही बोल रही हैं ये। रेंट पे आए हो? पड़ोसियों का तो बहुत अच्छे से पता होता है पड़ोसियों को। अरे सामने घर है आपका, कुछ पता सुनते भी नहीं हो आप? सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। आप भी चले जाते हो सुबह? जॉब करती हूँ मैं भी। आज क्यों नहीं गए हो? अभी आई हूँ मैं, हाफ डे था, अभी आई हूँ मैं 5 बजे। अच्छा, पूछ रहे पीछे आंटी बैठी है। मतलब कुछ पता नहीं है पड़ोस में क्या चल रहा है। अभी आई हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुए, गली में आई हूँ मुझे। कहाँ रहते हो? यार के रहने वाले यहाँ क्या करते हैं? यही मजदूरी करते हैं। मजदूरी। तो इसी मोहल्ले में रहते हो आप? हाँ, इधर रहते हैं। यहाँ की जो खबर थी कि गाय मांस को लेकर 2 बच्चे हिंडन पे पहुँचे, उसकी सच्चाई क्या है? ये सुने हैं कि फ्रीज़र में जो था ना वो ख़राब हो गया था, तो वो साफ़ करने के लिए वो फेंकवाया था। अच्छा। लेकिन गाय का मांस ये तो नहीं हो सकता है ना। बकरा इसमें 2-3 दिन पहले कटा था, जो बकरा बीमार हुआ था। अच्छा, तो हो सकता है वही होगा। कुछ मालूम है? गाय मांस की जो खबर थी इस मदरसे की, गलत है ये सही खबर क्या है? मैं भी सुबह चला जाता हूँ 6:30 बजे यहाँ से, रात को आता हूँ 9-10 बजे। मैं तो इधर रहता है। खबर तो सुनते रहते हैं ना, जैसे उसमें काफ़ी बच्चे भी पढ़ते हैं, और इसी के 2 बच्चे थे, वो साइकिल से गए थे। अब ये नहीं पता मेरे को, साइकिल 2 बच्चे के, हमें आइडिया नहीं है भैया। कैमरा देख के आप ऐसे भाग क्यों जाते हो? चोर थोड़ी है यार हम। नाम क्या है? अमित तिवारी। क्या मामला क्या है मदरसे का? हम तो जी उधर रहते हैं जी, पल्ली पर। इधर तो हम सुन के आए हैं क्या सुना? कि गाय पाई कटे, रिपोर्टर आए हैं जी। गाय कटी थी? ये नहीं पता कटी है कि नहीं जी।
कोई भरोसा कट सकती है या नहीं कट सकती, उम्मीद है? वो तो कट सकती है जी, इन लोगों को कुछ कह नहीं सकते। जैसे एक मिनट, अरे चाचा 2 मिनट, बहुत तेज़ी में जा रहे हो। यहाँ गाय मांस को लेकर एक विवाद हुआ था, 2 बच्चों को पकड़ा था यहाँ गाजियाबाद की मेयर ने, क्या खबर है? हमें नहीं पता है कुछ। नहीं जानते? नहीं हम नहीं। इस मदरसे के बारे में कितना जानते हैं? मैं कुछ नहीं जानता भैया, मैं दूर से आया हूँ, मैं यहाँ थोड़ी रहता हूँ, मेरे को यहाँ कुछ पता ही नहीं। नहीं पता देश में क्या चल रहा है, हमारे घर में क्या चल रहा है, मोहल्ले में क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं होता। हम अपने बच्चों से परेशान रहते हैं तो हम कहाँ से ये सब के क्या चक्कर परेशानी बच्चों से? कुछ नहीं भैया, हम नहीं। अजीब बात है। ये गाज़ियाबाद का कनावनी एरिया जहाँ वो मदरसा था, मैं मदरसे में तहकीकात के लिए सवाल के जवाब तलाशने के लिए आया था। और ये मोहल्ला आप देखेंगे, यहाँ ये वही मोहल्ला है। यहाँ के लोगों से भी मैंने बातचीत की, मदरसे में भी बातचीत की। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।